तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं एनालिज रिटर्न ए कंटी चर्चयार्ड। एलजी मीन्स शोकगीत, रिटर्न जिसे लिखा गया है कंटी चर्चयार्ड यानी एक गांव के कब्रिस्तान में। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है, गांव का कब्रिस्तान है। चर्चयार्ड गांव के कब्रिस्तान को कहते हैं। इसे थॉमस ग्रे ने लिखा है। दरअसल ये गांव के कब्रिस्तान में एक रात रुके रहे। पूरी रात इन्होंने उस कब्रिस्तान में सिर्फ इसलिए गुजारी क्योंकि इन्हें अपने पूर्वजों की बहुत याद आ रही थी, और ये वो गांव है जिस गांव के कब्रिस्तान में इनके पूर्वज दफनाए हुए हैं। तो ये पोएम एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है अपने पूर्वजों के लिए थॉमस ग्रे की तरफ से। यानी थॉमस ग्रे इस पोएम के माध्यम से अपने पूर्वजों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो इस कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स, यानी पास के चर्च से घंटियां बजने लगी हैं। पास के चर्च में घंटियों के बजने की आवाज़ें आने लगी हैं। द नेल मीन्स होता है घनघनाना, टॉल्स मीन्स होता है रिंगिंग। यानी पास के चर्च से घंटियों के घनघनाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब पार्टिंग डे, जो दिन की विदाई का सूचक है। पार्टिंग डे मीन्स इवनिंग, द सन इज़ गोइंग टू सेट, यानी सूर्यास्त होने वाला है। यह दिन की विदाई का संकेत है, क्योंकि पास के चर्च से मैं सुन रहा हूँ घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ लोइंग हर्ड, रंभाते हुए मवेशियों का झुंड, यानी सामने रास्ते पर रंभाते हुए मवेशियों का झुंड। हर्ड मीन्स होता है झुंड, ग्रुप ऑफ कैटल। विंड मीन्स होता है मूव, यानी रंभाते हुए मवेशियों का झुंड भी धीरे धीरे चला जा रहा है। स्लोली ओवर द ली, धीरे धीरे घास के मैदान के ऊपर से होता हुआ। ली मीन्स मीडो, चारागाह। यानी वो मवेशी जो पूरे दिन ग्रास लैंड में या मीडो में चर रहे थे, वो भी अब धीरे धीरे रम्भाते हुए अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि शाम ढल रही है। द प्लोमैन होमवर्ड, और वो किसान, प्लोमैन मीन्स किसान, जो खेतों की जुताई करते हैं। होमवर्ड, वो भी घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। प्लॉट्स, चलते हुए। हिज वेरी वे, अपने थकान भरे रास्ते पर। चूंकि पूरे दिन, सिंस दे हैड बीन डूइंग वर्क हार्ड इन देयर फील्ड थ्रू आउट द डे, दिस इज व्हाई दे आर फिजिकली टायर्ड एंड वी कैन से दैट मेंटली रिटायर्ड। यानी ये किसान चूंकि पूरे दिन अपने खेतों में काम कर रहे थे, इसलिए ये भी धीरे धीरे थके हुए अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और इस संसार को छोड़ते जा रहे हैं, टू डार्कनेस एंड टू मी, यानी इस संसार को अंधेरे के हवाले करते हुए साथ साथ मुझे भी ये सब घरों की तरफ लौट रहे हैं। यानी धीरे धीरे इनके पीछे अंधेरा आता जा रहा है, और बहुत जल्दी अंधेरा पूरी तरह से इस पूरे वातावरण को अपनी आगोश में ले लेगा। तो आई होप आपको ये स्टेंजा अच्छी तरह समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। बीनीथ दोज रफ एल्म्स, रफ मीन्स होता है भद्दा या खुरदुरा। ये कहते हैं उस भद्दे एल्म्स वृक्ष के नीचे। एल्म्स एक पेड़ होता है। दैट यू ट्री सेड, यू देवदार के वृक्ष को कहते हैं, यानी वो भद्दे खुरदुरे एल्म्स के वृक्ष। दैट, जो, यू ट्री सेड, जो उस विशालकाय देवदार के वृक्ष की छांव में उगे हुए हैं। चूंकि बीनीथ सबसे आगे लिखा हुआ है, बीनीथ मीन्स होता है अंडर, यानी विशालकाय देवदार वृक्ष के नीचे जो एल्म्स के छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, जो भद्दे हैं, गंदे दिखाई दे रहे हैं, उसके भी नीचे वेयर हीव्स, जहां आपको ढेर दिखाई दे रही होगी, उभरी हुई। हीव्स मीन्स होता है द ग्राउंड राइजेज अप, यानी उभरी हुई जमीन। वेयर हीव्स, जहां जमीन पे जो उभार दिखाई दे रही है ना, द टर्फ, जो कई हिस्सों में टूटी हुई है। इन मेनी, ये मोल्डरिंग हीप, कई छोटे छोटे खंड में विभाजित हो गई है, ढेर के रूप में दिखाई दे रही है। उस जगह पर देख रहे हो ना, ईच, दरअसल, सॉरी, ईच, इस प्रत्येक कब्र में, इन हिज नैरो सेल, यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी मेरा पूर्वज, मेरे वो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, ईच इन हिज नैरो सेल, एक एक व्यक्ति अपनी उन्हीं संकरी कोठरियों में, नैरो मीन्स होता है संकरा, सेल मीन्स कोठरियाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्हीं संकरी कोठरियों में फॉर एवर लेट, हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है। और आप जानते हैं ये कौन है? द रूड फोर फादर्स,
अब यहाँ रूड का मतलब असभ्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, या क्रूर नहीं है। यहाँ रूड का मतलब इलिटरेट है, सैवेज भी मत कहिएगा। यानी ये हमारे अशिक्षित फोर फादर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। ये वो हमारे अशिक्षित पूर्वज हैं ऑफ द हैमलेट स्लीप। जो हैमलेट छोटे से गांव या पुरवा को कहते हैं, स्लीप जो यहाँ पर सोए हुए हैं, उपग्राम जिसे कहते हैं, पुरवा भी कहा जाता है। यानी हमारे पूर्वज अपनी इन्हीं संकरी कोठरियों में, जो अशिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उस उपग्राम के रहने वाले, उस पुरवा के रहने वाले, वो इन्हीं संकरी कोठरियों में फॉर एवर लेड, ध्यान दीजिएगा, फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। यानी ये चिर निद्रा में लीन है, हमेशा के लिए सो गए हैं। फ्रेंड्स, तो ये तो था रात का दृश्य। अब थर्ड स्टंजा में सुबह होने वाली है, भोर का समय है, अर्ली मॉर्निंग का, यानी वही 4 बजे के आसपास का समय। अब ये उस समय के दृश्य को थर्ड स्टंजा में बता रहे हैं। द ब्रीजी, ब्रीजी मीन्स होता है कूल विंड, यानी शीतल हवाएं काल पुकार रही हैं, यानी धीमी धीमी ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई है। ऑफ इंसेंस मीन्स होता है सुगंधित, यानी धीमी धीमी सुगंधित हवा बहने लगी है। ब्रीदिंग मॉर्न, जो इस बात का संकेत है कि सवेरा सांस ले रहा है। ब्रीद मीन्स होता है सांस लेना, मॉर्न शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग का, यानी शीतल सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी है, बहने लगी है, जो इस बात का संकेत है कि सवेरा सांस ले रहा है। द स्वैलो टूटिंग, और अबाबिल पंछियों ने भी चहकना शुरू कर दिया है। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, खरपतवार से बने हुए अपने घोंसले से। यहाँ सेड मीन्स होता है नेस्ट, यानी खरपतवार के बने हुए घोंसले से अबाबिल पंछियों ने भी चहकना शुरू कर दिया है। द कॉक्स श्रिल, और मुर्गे ने भी जोरदार क्लैरियन आवाज़ लगाई है, यानी मुर्गे के भी जोरदार बोलने की आवाज़ सुनाई दी है। द इकोइंग हॉर्न, और आसपास शिकारियों के भोंपों के बजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। यानी पूरे वातावरण में अब शोरगुल उत्पन्न होना शुरू हो चुका है। ये प्रकृति की ढेर सारी चीज़ें, ये इंसानों के लिए एक बात का संकेत लेकर आई हैं। ऑल दीज मैसेंजर्स ऑफ द गॉड हैव ब्रॉट ए मैसेज दैट प्लीज लीव योर बेड बिकॉज द मॉर्निंग हैज़ कम। यानी प्रकृति के ये दूत एक बात का संकेत लेकर आए हैं कि अब सोने का समय बीत गया है, उठिए, सुबह होने वाली है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, नो मोर सेल राउज देम। ये सारी आवाज़ें, ये सारा शोरगुल मिलकर भी उन्हें नहीं जगा पाएगा फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके निचले बिस्तर से, क्योंकि जो लोग इस कब्र रूपी बिस्तर में सो जाते हैं वो फिर कभी नहीं उठते, यानी मेरे पूर्वज अब फिर कभी नहीं उठेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेकंड और थर्ड स्टेंजा भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं इसके सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेंजा की तरफ। अब यहाँ इन द लास्ट टू स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, यानी कविता की इन दो अंतिम पंक्तियों में कवि हमें सलाह देता है। वो सलाह क्या है? और ये मोस्ट कोटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, यानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर यूजफुल टॉयल, देयर ये अपने पूर्वजों की तरफ इशारा कर रहा है। यूजफुल मीन्स उपयोगी और टॉयल मीन्स वर्क हार्ड, यानी जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो भी परिश्रमी लोग हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, उन्हें हमारे मेहनत कश पूर्वजों के बारे में जानकर उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। दरअसल होता नहीं है कि अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे आज जो भी महत्वाकांक्षी या अमीर लोग हैं, उन्हें हमारे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनकी घरेलू खुशियों के बारे में जानकर, चूँकि वो गरीब थे, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते थे, उसके बारे में जानकर। डेस्टिनी मीन्स होता है फेट, भाग्य, और ऑब्सक्योर मीन्स होता है अंधकार में, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। उनके
जटिल अंधकारमय भाग्य के बारे में जानकर भी इन महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि ये गरीब थे, गांव में रहते थे, इनका भाग्य बहुत अंधकारमय था, मेहनत करते करते खेतों में मर गए। इस तरह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, हमारे इन पूर्वजों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नॉर ग्रैंडुअर, और ना ही जो शान शौकत वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, हियर उन्हें सुनकर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल मीन्स हेटफुली, उन्हें घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए। यानी जो शान शौकत वाले अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें भी हमारे पूर्वजों के बारे में सुनकर जानकर नफ़रत नहीं करनी चाहिए, नफ़रत से मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट मीन्स छोटा, सिंपल मीन्स सरल, एनाल्स मीन्स होता है हिस्ट्री ऑफ द पुअर। एनाल्स मीन्स हिस्ट्री, इतिहास, यानी छोटे और साधारण इतिहास के बारे में जानकर हमारे पूर्वजों के हमें घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए। अमीरों को उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि ये तो खेतों में काम करते थे, वहीं काम करते करते मर गए। क्योंकि किसी भी अमीर को उन गरीबों, उन मेहनत कश ज़िंदगी, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों पर हंसने का कोई अधिकार नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है और मेरा भी फेवरेट स्टेंजा है। द बूस्ट ऑफ हेरल्ड्राई। बूस्ट मीन्स होता है डींग मारना, और हेरल्ड्राई मीन्स हेरिडिटी, यानी हमें अपने वंश पर, अपनी जाति पर, अपनी बिरादरी पर, अपनी विरासत पर डींग नहीं मारनी चाहिए, भौकाल नहीं मारना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। कभी भी हमें अपने पूर्वजों की द्वारा दिए गए विरासत पर, या जो हमें पूर्वजों से मिला है, उस धन संपत्ति, उस पर डींग नहीं मारनी चाहिए, द पंप ऑफ पावर, और हमें अपनी शक्ति पर अहंकार भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑल दैट ब्यूटी, वो सारी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, और वो सारा का सारा धन, एवर गेव, जो आपको कभी दिया गया है, यानी भगवान ने उपहार स्वरूप जो आपको ये शारीरिक सुंदरता दी है, ये सारा धन दिया है, ऊंचे खानदान में जन्म दिया है, या शारीरिक शक्ति दी है, इन सारी चीज़ों पर कभी इतराना मत, कभी घमंड मत करना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भगवान ने आपको दी हैं ना, अवेट्स, ये सब एक साथ इंतजार करती रहती हैं। एलाइक मीन्स एक समान, एक साथ, ये सारी चीज़ें एक साथ इंतजार करती हैं। द इनएविटेबल आर, उस परम आवश्यक समय का, इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी दैट इज फिक्स्ड टू कम, यानी ये सारी चीज़ें एक साथ, ये शारीरिक सुंदरता, ये धन, ये ऊंची खानदान में जन्म लेना, ये शारीरिक शक्ति, ये सारी चीज़ें उस परम आवश्यक क्षण का इंतजार करती हैं। और परम आवश्यक क्षण, परम आवश्यक पल तो पूरे जीवन का एक ही है, जो किसी से छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। एक ही चीज़ है जिससे हम बच नहीं सकते। देर इज़ ओनली वन थिंग विच वी कैन नॉट अवॉइड, विच इज़ सर्टेन टू कम, because all the living and non-living things are subject to death. We all know this very well. वो मौत, ये सारी चीज़ें उस परम आवश्यक सत्य, परम आवश्यक पल का इंतजार करती रहती हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स, ये शान शौकत के रास्ते हमें आगे तो ले जाते हैं, हम इन शान शौकत के रास्तों पर आगे बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बट टू द ग्रेव, कि इंसान शौकत का रास्ता आखिर अंत में कब्र तक जाकर ख़त्म हो जाता है। यानी इन सारे शान शौकत के रास्तों का अंत तो कब्र ही है। यानी नन कैन escape फ्रॉम डेथ, डेथ इज़ द इनएविटेबल फैक्ट ऑफ लाइफ, डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कॉन्कर्स ऑल, डेथ इज़ द फैक्ट विच इज़ अनएवॉइडेबल। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें कभी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि मौत सबको आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता। आई होप फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।